ओके कौन सा लेक्चर नंबर है अपना 7? ओके प्रैक्टिस सेट 7.3। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था? 6 सम तक किया था। 7.3 चालू है। इसके लिए कितने फॉर्मूला से आपके पास? 3 फॉर्मूला आर देयर। पहला फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या था लेंथ ऑफ एन आर्क? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। बराबर। और तीसरा फॉर्मूला क्या था? रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। तो क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। बराबर। यही आपके फॉर्मूलास थे। ओके अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। कौन सा सम है? सम नंबर 7। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.4। दिख रहा है सबको फिगर? रेडियस कितना दिया है? 3.4। कोई डाउट है? ओके पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी स्क्वायर होगा तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स में इसमें क्या आएगा? देखो इसमें आएगा पहले ये क्या है? PA क्या है? रेडियस। फिर क्या आया? दूसरा रेडियस। और तीसरा ये क्या आया? लेंथ ऑफ आर्क। बराबर कि नहीं? तो आपको क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC। तो इसका पेरीमीटर में क्या होगा? पेरीमीटर मतलब क्या मालूम है क्या? लेंथ ऑफ आउटर सरफेस ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या है पेरीमीटर? लेंथ ऑफ आउटर सरफेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। ये आपका सेक्टर है बच्चों, ये आपका सेक्टर है। तो सेक्टर का लेंथ ऑफ आउटर सरफेस, तो ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस। और ये क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का? जैसे आपका बच्चों रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो पेरीमीटर क्या होता था? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। सबको मैंने क्या कर दिया? प्लस। तो वैसे ही ये सेक्टर है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा? रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। क्या आएगा बच्चों? रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? ओके फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन द फिगर रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 3.4 सेंटीमीटर। आंसर 7 गिवन। क्या गिवन है आपको? फर्स्ट रेडियस R इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। बराबर। सेकंड क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज 12.8 सेंटीमीटर। सेकंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? PABC। कितना है बच्चों? 12.8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने बोला है? एरिया ऑफ सेक्टर ABC। क्या फॉर्मूला है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। या तो लेंथ ऑफ आर्क दिया होगा तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ओके चलो टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC। पहले आपको पेरीमीटर दिया ना बच्चों? पहले क्या दिया है? पेरीमीटर। तो चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला लेके फाइंड करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं हम लोग। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? PABC। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC। ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इक्वल टू
पीए क्या हो जाएगा, पीए। ये क्या है आपका, रेडियस, बराबर। रेडियस प्लस पीसी, ये भी क्या है, रेडियस, प्लस लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क। कौन सा आर्क है, ABC। कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC क्या होगा, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC। एनी क्वेरीज? चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। किसका वैल्यू दिया है, क्या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC पता है? हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज दैट? तो 12.8। डू यू नो रेडियस? कितना है रेडियस, कितना है, 3.4 प्लस 3.4 प्लस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ABC। चलो 12.8, 3 पॉइंट प्लस कितना हो जाएगा, 6.8 प्लस आगे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ABC। 6.8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलो 12.8 माइनस 6.8 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABC। कितना होगा माइनस, इजी था ना, कितना होगा माइनस करेंगे तो 6। ओके, तो 6 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABC। आपको लेंथ ऑफ आर्क मिला 6। आपको क्या फाइंड करने बोला, एरिया ऑफ सेक्टर PABC। आपके पास लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना है, 6, रेडियस कितना है, 3.4। कौन सा फॉर्मूला लेंगे फिर हम लोग, हाँ रिलेशन वाला लेंगे ना। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर PABC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ABC इंटू रेडियस अपॉन 2। चलो मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना है, 6। रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, 3.4 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। कैंसल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। चलो बताओ 3.4 इंटू 3, ऐसी करो ओरली, कितना हो रहा है, 10.2। 10.2। आपको यही फाइंड करने बोला था, एरिया सेक्टर PABC। तो देयरफॉर मैं क्वेश्चन ऊपर रखता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर PABC इक्वल्स टू 10.2। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। वापस से बताओ ये सम, अंडरस्टूड ना। आपको क्या दिया था बच्चों, आपको दिया था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, दोनों रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। आपको पेरीमीटर पता था, रेडियस पता था, आपने क्या फाइंड किया, लेंथ ऑफ आर्क। फिर आपको क्या फाइंड करने बोला, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिया, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? श्योर, चलो कॉपी करो, कॉपी इट फास्ट। ओके, नेक्स्ट सम नाउ। क्या दिया देखो, इन फिगर 7.33 O इज द सेंटर ऑफ सेक्टर। O दिख रहा है क्या बच्चों, O सेंटर ऑफ सेक्टर। एंगल ROQ, कैन एवरीवन सी ROQ, ROQ इक्वल्स टू एंगल MON। ROQ और MON क्या है, इक्वल, और दोनों कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ROQ इक्वल्स टू MOQ और दोनों है 60 डिग्री। QR, सबको QR दिख रहा है, सॉरी QR नहीं, क्या है, OR। OR कितना है, 7 सेंटीमीटर। OM दिख रहा है, OM कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। OM इज 21 सेंटीमीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड आर्क एम वाई एन। आपको क्या फाइंड करने का है? लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। क्या आपको थीटा पता है? क्या आपको आर पता है? इजीली मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग करते हैं आंसर 8 फॉर आर्क आर एक्स क्यू। कौन सा आर्क है बच्चों? पहला वाला आर एक्स क्यू। फॉर आर्क आर एक्स क्यू। परिया, रेडियस कितना है? रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ये थीटा कितना है? एंगल आर ओ क्यू। तो एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो देयरफॉर आपका लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। पाई का वैल्यू दिया है, वही लेने का। क्या दिया है? 22 अपॉन 7। हाउ मच इज अवर थीटा? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 7। क्या कैंसिल हो जाएगा? 7 7 0 0 6 6 36। कोई डाउट है? 2 1 2 2 3 6। कितना है आपको? 22 अपॉन 3। चलो डिवाइड करके बताओ कितना है? 7.33 7.33। ओके, ओके, थोड़ा सा और मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर क्या फाइंड करने बोला? लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इक्वल्स टू 7.33। यूनिट क्या दू? सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू इक्वल टू 7.33 सेंटी। कोई डाउट? अच्छा, आर एक्स क्यू हो गया। अभी क्या निकालेंगे? एम वाई एन। चलो जल्दी से बताओ मुझको, क्या लिखूंगा मैं? सेकेंड, फॉर आर्क एम वाई एन। अभी ना बताओ रेडियस क्या होगा? रेडियस आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। आर कितना है? 21 सेंटीमीटर। फिर एंगल एमओएन, एंगल एमओएन इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 2 इंटू 22 अपॉन 7। रेडियस कितना है? रेडियस है 21। 0 0 कैंसल। 6 1 6 6 6 36 7 1 7 7 3 21 2 3 6 3 3 कैंसल। कितना आंसर आएगा? 22। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज 22 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। इसी था ना? कोई डाउट है इसमें? श्योर? वापस बताने का है? दोनों आर्क फाइंड करने का है। पहले आर्क का थीटा 60 है, रेडियस 7, फॉर्मूला से फाइंड किया। दूसरे आर्क के लिए थीटा 60 है, रेडियस 21, फॉर्मूला से हम लोग ने क्या किया? फाइंड किया। चलो कॉपी कर लो।
चलो नेक्स्ट इज सम नंबर 9. Okay, listen carefully for this sum now. क्या दिया है? In the figure, if area of sector PABC is 154. दिख रहा है आपको? ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर PABC ये है. इसका एरिया कितना दिया है? 154. एरिया दिया है 154. कोई डाउट? ओके. रेडियस कितना दिया इसका? 14 सेंटीमीटर. रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करने बोला है? एंगल एपीसी. एंगल एपीसी मतलब क्या फाइंड करने का होगा? थीटा. एंगल एपीसी मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा? थीटा. ओके. आंसर 9. आंसर 9. फॉर सेक्टर, ये वाला सेक्टर, फॉर सेक्टर पी डैश ABC, फॉर सेक्टर P डैश ABC क्या क्या दिया हुआ है मुझे बताओ. वो सेक्टर के लिए क्या क्या दिया है? रेडियस R कितना दिया बच्चों? 14 सेंटीमीटर. और क्या दिया है? एरिया दिया है. एरिया PABC कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपको क्या फाइंड करने वाला है? एंगल APC. तो मैं लेता हूं लेट एंगल APC इक्वल्स टू थीटा. लेट एंगल APC इक्वल्स टू क्या है? कोई डाउट है? फास्ट जा रहा हूं मैं. क्या फाइंड करना था आपने को? एंगल APC. तो मैंने पहले ये सेक्टर लिया. ये सेक्टर में आपको क्या दिया? रेडियस. और क्या दिया है? एरिया. और क्या फाइंड करने बोला? एंगल APC. एंगल APC को क्या ले लिया? थीटा. अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों बोलो? क्योंकि एरिया दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर. ओके. एरिया सेक्टर PABC क्या फॉर्मूला होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. चलो ये कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर PABC कितना है? 154. थीटा कितना है? नहीं पता. थीटा अपॉन 360 पाई नहीं दिया है. मैं 22 अपॉन 7 लेता हूं क्योंकि 154 है ना, कैंसिल हो जाएगा. 22 अपॉन 7. आर कितना है? 14. तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 14. एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को कोई डाउट है? ओके आगे जाते हैं. आई विल गो अहेड. मुझे थीटा फाइंड करना है तो आई विल कीप थीटा एट वन साइड, बाकी सब कुछ दूसरे साइड लूंगा नंबर. यहां पे कितना है? 154. 360 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इंटू 360. और क्या मल्टीप्लाई होगा? इंटू 7. ओके. और नीचे क्या आएगा? 22 इंटू 14 इंटू 14. 22 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल्स टू क्या है? थीटा. कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आया? 360 इंटू 7 ऊपर गया, नीचे 22 इंटू 14 इंटू 14. चलो कैंसिल करते हैं. 7 वन 7, 7 टू 14, 11 वन 11, 11 टू 22, 11 वन 11, 15 में से 11 का क्या बचा? 4. 11 4 44. कितना आया? 14. ये 14 और ये 14 क्या हो गया? कैंसल. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? फास्ट तो नहीं जा रहा ना? ओके. 2 2 वन 2, 16 हो गया. 2 8 16, 0 0. 2 वन 2, 2 9 18, 0 0. तो थीटा कितना आया? 90. तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. अपने को क्या फाइंड करना है? एंगल एपीसी. देयरफॉर एंगल एपीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री. किसी को कोई डाउट है? एंगल एपीसी में डाउट है कोई? श्योर? चलो पहले ये कॉपी करो एंगल एपीसी,
फिर लेंथ ऑफ आर्क हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे. पहले कॉपी कर लो. ओके, कॉपीड ना. अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका लेंथ ऑफ आर्क. ओके, सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी. ओके, फॉर लिखता हूं मैं. फॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी. फॉर सेकेंड वन, फॉर लेंथ ऑफ आर्क एबीसी. अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी के लिए थीटा पता आपको कितना है? थीटा कितना है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. रेडियस पता है कितना यार? 14 सेंटीमीटर. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एबीसी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अच्छा, आप वो दोनों के रिलेशन वाले से भी कर सकते थे ना, वो भी कर सकते थे. मैं इससे कर रहा हूं. थीटा कितना है? 90 अपॉन 360, 2 इंटू 22 अपॉन 7. रेडियस कितना है? 14. 7 1 7, 7 2 14, 0 0. अब क्या कैंसिल हो जाएगा? 9 4 36, 2 2 4, 2 1 2. कितना आया? 22. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एबीसी कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एबीसी इज 22 सेंटीमीटर. इसमें सिर्फ आपको क्या मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूलास आता है सब्स्टिट्यूट करने का और कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना. कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. कॉपी करो इसको. विल गो टू द नेक्स्ट वन. कौन सा था? सम नंबर 9. चलो, कॉपीड ना बच्चों ये. अब नेक्स्ट वन देखो, लिसन ये केयरफुली. क्या क्वेश्चन दिया है? रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. क्या दिया है? रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. ओके, एक सर्कल है, उसका सेक्टर है. सेक्टर का रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर. बोले सर्कल का रेडियस हमेशा कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर रहेगा. ओके, इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर इज, मेजर ऑफ आर्क मतलब क्या है? मेजर ऑफ आर्क मतलब क्या है? थीटा. अगर थीटा कभी रहा 30 डिग्री, थीटा कभी रहा 30, कभी थीटा हो सकता है सपोज ऑफ ऑल ये ऐसा, ये थीटा हुआ. कभी थीटा रहा पूरा 210 डिग्री, और कभी थीटा रहा 3 राइट एंगल्स. 3 राइट एंगल्स मतलब कितना होता है? 1 राइट एंगल कितना होता है? 90. 2 राइट एंगल कितना होगा? 90 प्लस 90 180. 3 राइट एंगल कितना हो जाएगा? 270. 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 270. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस. हर एक केस में क्या फाइंड करो? एरिया ऑफ सेक्टर. हर एक केस में रेडियस क्या हो जाएगा? सेम, सिर्फ थीटा क्या हो जाएगा? डिफरेंट. देखो फर्स्ट वाले में आंसर 10. फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. थीटा कितना है? 30. थीटा कितना है? 30. रेडियस आर कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करने का आपको? एरिया ऑफ सेक्टर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ
सेक्टर, क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा कितना है? 30 अपॉन 360। पाई का वैल्यू कितना है? मैं 22 अपॉन 7 लेता हूं क्योंकि रेडियस 7 है ना, कट हो जाएगा। 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। am I right? ओके 11 इंटू 7 कितना होता है? 77 अपॉन 6, बताओ कितना होता है? कितना होता है? 12.83, 12.83। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट का था। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चलो सेकंड वाला करेंगे। थीटा कितना है यहां पे? 210। सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 210 डिग्री, थीटा कुछ भी हो, रेडियस क्या रहेगा? सेम। रेडियस क्या रहेगा? सेम। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 210 डिग्री, रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 210 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, आर कितना है? 7, 7 इंटू 7। चलो समवन हेल्प मी, गोपाल टेल मी क्या करेंगे? 7 7 कैंसल, 0 0 कैंसल, अभी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। कोई डाउट है? फिर क्या है? अभी 12 और 22, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। और कुछ कैंसिल होगा क्या ऊपर? नहीं। 7 इंटू 7 49 है, 49 इंटू 11 करो, या 7 11 जा 77, 77 इंटू 7 करो, 77 इंटू 7 कितना है? 539। पक्का? ओके 539 डिवाइड बाय 6, 539 डिवाइड बाय 6 करो, 89.8। आगे कुछ आ रहा है? 83 8333 आ रहा है। ओके तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 89.833। तो 83 लिखता हूं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए आपको फटाफट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें। कोई डाउट है? अच्छा ये फर्स्ट वाला तो कॉपी किया होगा ना आपने? ये इसी अभी तक कॉपी नहीं किया है? अच्छा इसको देख के कॉपी करो। यहां पर मैं लिखता हूं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 3 राइट एंगल्स, ये वाला करता हूं। अच्छा कॉपी करो, चलो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कॉपी इट फास्ट। हो गया ना बच्चों कॉपी? चलो अब ये थर्ड वाला, थर्ड क्या दिया? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 3 राइट एंगल्स, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स मतलब क्या होगा? 3 इंटू 90 डिग्री। एक राइट एंगल मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। 3 इंटू 90 डिग्री कितना होता है? 270 डिग्री। रेडियस तो सेम ही होगा, रेडियस आर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर।
हमको क्या फाइंड करने का है? एरिया ऑफ सेक्टर. क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा इज हाउ मच? 270 upon 360 into 2 into 22 upon 7 into what is the radius? Theta upon 360 pi r square. तो 7 into 7. कोई डाउट? अरे सॉरी, हाँ मैं वो इसका सर्कल इसका डाला ना, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला डाल दिया. ओके, थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 270 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है, चलो कैंसिल करें. 7 7 कैंसल, 0 0 कैंसल. 27 है 36 किसके टेबल में आएगा? 3 9 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6. फिर से 3 के टेबल में आएगा. 3 3 जा 9 3 4 जा 12 2 2 जा 4 2 11 जा 22. अभी कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं. हाँ 77 और 3 भी है ना. हाँ तो 77 इंटू 3 करो, कितना आया? 231. 231 डिवाइड बाय 2. 231 डिवाइड बाय 2 करो, कितना है? 115 पॉइंट. तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर. मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसके लिए मैंने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई डाउट है इसमें? चलो कॉपी कर लो बच्चों. ओके ओके, नाउ सम नंबर 11. अब ये सम नंबर 11 क्या दिया? देखो बच्चों, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 3.85. मैं आपको एक सेक्टर बना के दिखाता बच्चों. ओके, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये हो गया एक सेक्टर, बराबर. तो एरिया ए सेक्टर का कितना दिया है बच्चों? 3.85. ये सेक्टर का एरिया कितना है? 3.85. एंड द मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल, और ये जो सेंट्रल एंगल है इसका मेजर कितना दिया है? 36 डिग्री. क्या फाइंड करने के लिए बोला है? हमको फाइंड करने के लिए बोला है रेडियस. क्या फाइंड करने बोला है? रेडियस. तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं. ओके, आंसर 11. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू कितना है? 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा. थीटा कितना दिया है? 36 डिग्री. और आपको क्या बच्चों फाइंड करने के लिए बोला है? रेडियस. क्या फाइंड करने बोला है? रेडियस. ओके, तो एरिया दिया है, थीटा दिया है, रेडियस फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या फॉर्मूला है? तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर. अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या दिया बच्चों आपको? क्या दिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? 3.85. तो 3.85. थीटा कितना है? थीटा इज 36 अपॉन 360.
पाई का वैल्यू लेता हूं मैं 22/7 इंटू आर फाइंड करना है आर स्क्वायर, बराबर। अब आर स्क्वायर फाइंड करना है तो आई विल कीप आर स्क्वायर एट वन साइड और बाकी सब नंबर्स को इधर ले लेता हूं। सो दिस विल बिकम 3.85, 360 साइड चेंजेस साइन चेंजेस, ये डिवीजन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इंटू 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 36 इंटू 22 इक्वल टू क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा 36 बन जा 36, 36 10 जा 360। कोई डाउट? तो आपको बच्चों, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, ओके 3.85 इंटू 10, अगर मैं जीरो कट करूंगा मल्टीप्लाई है तो पॉइंट किधर आएगा आगे, तो दिस विल बिकम 38.5 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल्स टू क्या है आर स्क्वायर। मुझे पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम नाउ माइन, ये मेरा क्या बनेगा 38.5 इंटू 10 कितना आएगा, वेरी गुड, 38.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 385 इंटू ऊपर क्या है 7, नीचे क्या है 22 इंटू 10 कितना है 220 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर ये है तो आर क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 385 इंटू 7 अपॉन 220 इक्वल्स टू आर। अब जब ऐसे आएगा ना आपको बच्चों आर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, जितने भी नंबर्स है सबके क्या करने हैं फैक्टर्स, क्या निकालेंगे फैक्टर्स, और जो भी कैंसिल होता है वो क्या करेंगे कैंसिल। चलो 385 का फैक्टर्स निकालो पहले, 385 5 है लास्ट में तो 5 के डबल जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 11 जा 77, 11 1 जा 11, तो 385 का क्या फैक्टर्स आया, 385 का क्या फैक्टर्स आया 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या है आगे 7। अब 220 के फैक्टर्स इधर निकालता हूं मैं, 220 का फैक्टर्स 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 11 जा 55, 11 1 जा 11, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, क्या कैंसिल होगा 11 11 और क्या कैंसिल हुआ 5 5, क्या बचा अपना 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 49 का स्क्वायर रूट कितना है 7 और 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, 7 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3.5, तो आपका रेडियस क्या आया r इक्वल्स टू क्या है ये सब r इक्वल्स टू r, सॉरी इक्वल्स टू r, या r इक्वल्स टू आपका कितना आया 3.5। ओके, आपको एरिया दिया था माइनर सेक्टर का 3.85, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा कितना दिया था 36, क्या फाइंड करने बोला था रेडियस, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू 5r स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सॉल्व किया तो मेरे को r कितना मिला 3.5, तो हमको फाइंड बोला था रेडियस ऑफ सर्कल, तो देयरफॉर 1 सेकेंड, therefore radius of circle is क्या आंसर आया 3.5, यूनिट कितना है सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके चलो कॉपी कर लो बच्चों। चलो नेक्स्ट सम नंबर 12, देख के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, सबको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है,
अपोजिट साइड्स आर एवरी एंगल इज, ये तुरंत आपको याद होना चाहिए. अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल. एवरी एंगल इज. इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. बराबर. इफ PQ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, PQ कितना है? 14 सेंटीमीटर. PQ कितना है? 14 सेंटीमीटर. QR कितना है? 21 सेंटीमीटर. फाइंड एरियाज ऑफ पार्ट X, Y एंड Z. क्या फाइंड करने का है? एरियाज ऑफ पार्ट X, Y एंड Z. अच्छा, ये जो पार्ट X है बच्चों, ये मैं आपके लिए पहले बनाता हूं. PQ इसका वैल्यू दिया है क्या टेक्स्ट बुक में? क्या देखो, ये पार्ट का वैल्यू दिया कुछ टेक्स्ट बुक में? कुछ भी नहीं दिए. ओके. PQ और ये X है. ये कौन सा शेप है बच्चों? सेक्टर का शेप हो गया. शेप ऑफ अ सेक्टर. ये कितना है? 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. मुझे बताओ, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं. सपोजेबल इसको मैं लिख लेता हूं, M लिखता हूं. M क्या लिखता हूं? ये M. मुझे बताओ एंगल PQM कितना होगा? वाई प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल. एंगल PQM कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. अब क्या मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं? इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकता हूं. क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा पता है कितना है? 90. रेडियस पता है कितना है? 14. मैं फाइंड कर सकता हूं. चलो पहला वाला फाइंड करता हूं. आंसर 12 फॉर पार्ट X. पार्ट X के लिए देखो, पार्ट X ध्यान से देखो. फॉर पार्ट X रेडियस इक्वल्स टू, पार्ट X का रेडियस क्या हो जाएगा? PQ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? पार्ट X रेडियस क्या है? PQ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके. फिर एंगल PQM, या मैं इधर भी बोल सकता हूं एंगल PQR. एंगल PQR इक्वल्स टू हाउ मच? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया आपको किसका फाइंड करने का? एरिया ऑफ पार्ट X. तो एरिया ऑफ पार्ट X, देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट X. अच्छा, ये पार्ट X क्या हो गया? एक सेक्टर हो गया. पार्ट X क्या हो गया? एक सेक्टर. एरिया ऑफ पार्ट X क्या फॉर्मूला होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है? 90 अपॉन 360. पाई कितना है? 22 अपॉन 7. आर कितना है? 14 इंटू 14. कोई डाउट है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. और कैंसिल क्या होगा? 0 0. 9 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है? 9 4 जा 36. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22. चलेगा ना? 7 जा 14 भी चल जाएगा. 11 इंटू 14 करो, 154. कोई डाउट? तो एरिया ऑफ पार्ट X कितना आया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, area of part X is 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. किसी को इसमें डाउट है? एरिया ऑफ पार्ट X में डाउट है?
चलो इसको कॉपी करो, क्योंकि इसको इरेज करके मैं एरिया ऑफ पार्ट वाई निकालने वाला हूं। ओके, कॉपी कर लो। चलो, पार्ट एक्स का एरिया मिला आपको। कितना है पार्ट एक्स का एरिया अपना? 154। पार्ट एक्स का एरिया 154। अब हम लोग निकालेंगे पार्ट वाई का एरिया, बराबर। पार्ट वाई का एरिया, वी विल फाइंड एरिया ऑफ पार्ट वाई फॉर पार्ट वाई। अच्छा, पार्ट वाई का थीटा तो पता है, थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्या हमको रेडियस मिलेगा? इसका रेडियस होगा एमआर। किसी को एमआर मिलेगा क्या? कितना होगा एमआर? देखो, पीक्यू 14 है, तो क्यूएम भी कितना होगा? 14। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सेम आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क या सेम सेक्टर, रेडियस ऑफ सेम सेक्टर। ये 7 है, क्यूएम कितना है? 7। क्यूआर 21 है, सॉरी क्यूएम कितना है? 14। क्यूएम कितना है? 14। और ये 21 है, तो एमआर कितना हो जाएगा? 7। अब उसका भी रेडियस मिल गया और उसका भी क्या मिल गया आपको? थीटा। ध्यान से सुनो बच्चों, डोंट कॉपी। देखो इधर विवेक, फॉर पार्ट वाई सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस के लिए आपको क्या पहले पता होना चाहिए? क्यूएम। ओके, फॉर पार्ट वाई मैं लिखूंगा PQ इक्वल टू QM इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वाई रेडियाई ऑफ सेम आर्क, रेडियाई ऑफ सेम आर्क। कोई डाउट? तो QM कितना हो गया आपको? 14। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों QM प्लस MR? ध्यान से देखो, QM प्लस MR इक्वल्स टू QR। क्या मैं बोल सकता हूं? Q डैश M डैश R, Q डैश M डैश R। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट। QM कितना है? 14 प्लस MR इक्वल्स टू QR। सॉरी, QR कितना आपका? QR कितना है? 21। तो MR क्या हो जाएगा? 21 माइनस 14। MR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। MR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। चलेंगे? सबको समझ में आया ये? MR कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब यर रेडियस इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। पार्ट एक्स में क्या लिखा था हम लोगों ने? थीटा। थीटा क्या था आपका? थीटा इक्वल्स टू, कौन सा एंगल लेता हूं मैं? ये SRQ चलेगा ना? SRQ वो भी 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू एंगल SRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, therefore area of पार्ट y, एरिया ऑफ पार्ट y। क्या फॉर्मूला है एरिया का? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो प्रिया बताओ थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 पाई कितना है? इंटू आर। आर कितना है? 7 स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। कैंसलेशन करो बच्चों, क्या कैंसिल होगा? और 9 4 जा 36, और कुछ कैंसिल होगा? 2 2 जा 4, 11 7 जा अपॉन 2। बताओ कितना होता है? पक्का? 38.5। Therefore
एरिया ऑफ पार्ट वाई इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर सेंटीमीटर. हाँ, और इसको आप लोग बॉक्स में डाल देना. एरिया ऑफ पार्ट वाई कितना आया? 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. कोई डाउट है? अच्छा, अभी ध्यान से देखो ना बच्चों, ऊपर देखो, यहां पे देखो. हाँ, अब आप लोग मुझे बताना बच्चों, सबको दिख रहा है पार्ट एक्स दिख रहा है? ये भी रब कर देता हूं मैं, ये भी रब कर देता हूं. सिर्फ फिगर देखो, पार्ट एक्स दिख रहा है सबको? ये है आपका पार्ट एक्स. कितना है इसका एरिया? पार्ट एक्स का कितना एरिया निकला था? अच्छा, 154. पार्ट एक्स का एरिया है 154. पार्ट वाई दिख रहा है सबको? कितना एरिया है पार्ट वाई का? 38.5. इसका एरिया है 38.5. ये दोनों भी सेक्टर थे. क्या पार्ट जेड सेक्टर दिख रहा है क्या? पार्ट जेड सेक्टर दिख रहा है क्या? अब पार्ट जेड का एरिया कैसे निकालेंगे? ये जो पार्ट जेड है ना, वैकेंट खाली स्पेस, इसका एरिया क्या होगा? एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी. पार्ट जेड का एरिया कितना हो सकता है? पार्ट एक्स का समझ में आया, वो सेक्टर था. पार्ट वाई भी समझ में आया, वो भी क्या था? सेक्टर. क्या पार्ट जेड सेक्टर है क्या? क्या निकालेंगे? बोलो राशि. हाँ, पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. विजुअलाइज करो बच्चों, रेक्टेंगल में से, पूरे रेक्टेंगल में से पार्ट एक्स चला गया और पार्ट वाई चला गया, क्या बचेगा? जेड. तो एरिया ऑफ पार्ट जेड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई. कोई डाउट है? अपने को कौन सा चाहिए? एरिया ऑफ पार्ट जेड. तो इसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे. पहले इसको कॉपी करो, पार्ट वाई कॉपी करो, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूं मैं. कॉपी करो इसको. ओके, कॉपी किया ना बच्चों? अब हम लोग निकालते हैं फॉर पार्ट जेड. ओके, चलो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है फॉर पार्ट जेड. थर्ड वन, थर्ड फॉर पार्ट जेड. पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. इसका लेंथ ले लेते हैं क्यू आर और ब्रेथ ले लेते हैं पी क्यू. मुझे बताओ क्यू आर कितना है? 21. और पी क्यू कितना है बच्चों? 14. 21 इंटू 14 294. ओके, अब एरिया ऑफ पार्ट जेड. एरिया ऑफ पार्ट जेड. ये पार्ट जेड का एरिया कैसे मिलेगा? तो पहले क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा रेक्टेंगल? पी क्यू आर एस. माइनस क्या करेंगे? उसमें से निकाल दो. तो क्या निकालो? एरिया ऑफ पार्ट एक्स.
माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स, और क्या माइनस करोगे, माइनस एरिया ऑफ पार्ट, माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, PQRS 294 माइनस पार्ट एक्स का एरिया कितना है 154 माइनस 38.5। 294 माइनस 154 कितना होता है, कितना होता है 140, 140 माइनस 38.5 कितना होता है 140 माइनस 38.5 101.5। तो therefore area of part Z is 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? देखो लुक हियर एवरीवन, आपको क्या फाइंड करने में था, एरिया ऑफ पार्ट एक्स, एरिया ऑफ पार्ट वाई, एरिया ऑफ पार्ट जेड। पार्ट एक्स आपका क्या दिखता है, सेक्टर, तो इसका रेडियस अपने को पता है PQ, कितना है PQ बच्चों 14, रेडियस पता है, थीटा पता है, तो एरिया फाइंड कर सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पार्ट एक्स का आसान हो गया। पार्ट वाई, इसके लिए थीटा पता था 90, लेकिन रेडियस पता था क्या, नहीं, लेकिन क्यूआर मुझे पता है, क्यूआर कितना है 21, इसको मैंने लिया क्यूएम, क्यूएम कितना हो गया 14, तो एमआर कितना हो जाएगा 7, वो मैंने फाइंड किया। तो पार्ट वाई के लिए रेडियस कितना आया 7 और थीटा कितना है 90, तो एरिया ऑफ पार्ट वाई फिर से आया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी क्या था एक सेक्टर। पार्ट जेड सेक्टर है क्या, नहीं, तो हम लोग ने क्या किया, एरिया ऑफ पहले क्या निकाला रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई, तो ये मुझे मिला एरिया ऑफ पार्ट। कोई डाउट है, चलो कॉपी करो इसको भी आराम से।